नेपाल में हिंसा के बाद अयोध्या के 9 श्रद्धालु जो कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए थे वो फंस गए थे क्योंकि वहां की सभी सेवाओं पर प्रतिबंध लग गया था। माहौल बहुत ज्यादा खराब हो गया था। आज अयोध्या के श्रद्धालु अयोध्या लौटे हैं चाइना यात्रा से, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वहां से। और हमारे साथ हैं, किस तरह की यात्रा थी, कितनी कठिनाइयां थी, उन विषयों पे बात करेंगे। कैसा लगा आपको जब क्या माहौल था, माहौल क्या देखा आपने, कब गए थे यहाँ से, पहले ये बताइए। हम लोग 1 तारीख को गए थे, 1 सितंबर को, और 10 तारीख को हम लोग लौट के जो है हिल्सा आ गए थे, चाइना बॉर्डर क्रॉस करके। उसके बाद पता चला कि जो है नेपाल की पूरी स्थिति खराब है और सारा आवागमन उन्होंने बंद कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और हिल्सा में ऑक्सीजन से लेके सब कुछ बहुत कम रहता है, जिस जो है बहुत दिक्कत हुई। फिर हम लोगों ने संपर्क किया एम्बेसी से, फिर हम लोगों को जो भी मदद मुहैया हुई उसके माध्यम से हम लोग यहाँ तक पहुँचे। नेपाल की स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। क्या कुछ नजारा आपने देखा था कि किन परिस्थितियों को आपने देखा और क्या महसूस हो रहा था जब आप नेपाल में थे? नहीं, हम लोगों को टेलीफोनिक बातों के दौरान पता चलता था, क्योंकि वहाँ से हम लोग कोई चीज़ देख नहीं सकते थे, क्योंकि हम लोग घाटी में एकदम नीचे थे और वहाँ से कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ता है। और भी यात्री हैं जो लौटे हैं यहाँ से। क्या नाम है आपका और कब गए थे आप यहाँ? 1 सितंबर को यहाँ से गए थे अयोध्या से कैलाश की ओर। बाबा की बड़ी कृपा है, बाबा हर बार बुलाए ओम नमः शिवाय। क्या स्थितियां उत्पन्न हो गई सुशील जी, और कैसा लग रहा था जब आपको पता चला कि आगे की यात्रा में विघ्न पड़ गया है? बस यात्रा तो बहुत सुंदर हुई। जब हम लोग हिल्सा आए तो जब ये पता चला कि नेपाल की स्थिति बड़ी गड़बड़ है, थोड़ा मन घबराया, लेकिन एम्बेसी से बहुत फ़ोन आने लगी, हम लोगों से जानकारी वो लोग लेने लगे। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग एक घाटी में हैं, यहाँ पे इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग यात्रा बहुत सुंदर चल रही है। बस ये ऑक्सीजन लेवल थोड़ा डाउन रहता है, ठंड ज़्यादा रहती है हिल्सा में, बस यही एक थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। नेपाल की स्थितियां जब बिगड़ गई थी तो आपको क्या, जिस कंपनी के थ्रू आप गए थे चाइना वहाँ कैलाश मानसरोवर, तो उनके द्वारा क्या बताया गया था कि कब सुचारू होगी व्यवस्थाएं? उन्होंने तो कहा कि समय लग सकता है, 2 दिन लगे, 4 दिन लगे। तो हम लोग फिर घबराने लगे, तो फिर अपने एम्बेसी में फ़ोन किया, तो फिर उन्होंने संपर्क किया हम लोगों से। विदेश मंत्रालय में भी फ़ोन की गई अभय सिंह जी के द्वारा, तो फिर उन्होंने कहा कि आपसे संपर्क में रहेंगे। लेकिन संजोग से उन लोग का आपस में समझौता हो गया, आर्मी ने टेक ओवर कर लिया और 11 तारीख को फिर हिल्सा से उन्होंने सिमिकोट हम लोग को प्रस्थान कराया। अगर आप बता पाएं कि कितने लोग आपके साथ थे और कहाँ-कहाँ के लोग थे और वो लोग की क्या थिंकिंग थी उस समय? सब लोग घबरा गए थे एक बार कि लग रहा है कि हम लोग अब यहाँ फंस जाएंगे, क्योंकि एक ऐसी जगह थी न वहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन था, नहीं आ सकते थे न जा सकते थे, ओनली हेलीकॉप्टर और फ्लाइट के द्वारा के सिवा। वो एक ऐसी घाटी है कि वहाँ पे इसके द्वारा कुछ हो ही नहीं सकता था। तो लोग समझ रहे थे कहीं ऐसा फंस न जाए, तो सब लोग अपने सूत्रों के द्वारा कहीं न कहीं फ़ोन कर रहे थे। कोई एम्बेसी में कर रहे थे, कोई अयोध्या के आपके सांसद से फ़ोन किया और किसी ने जो यहाँ के डीएम से द्वारा संपर्क किया। तो ऐसे हम लोग को सेवाएं फिर मिलने लगी, हिम्मत मिली कि हम लोग आप फंसेंगे नहीं, आप लोग को निकाला जाएगा। लेकिन संजोग से नेपाल की सरकार ने अपनी फ्लाई चालू कर दी, तो हम लोग की यात्रा सुरक्षित हो गई। परिवार से इस बीच जब बात होती थी और तो परिवार के लोग जब बोलते थे तब आप कैसा लगता था? परिवार के लोग जब बोलते थे थोड़ी घबराहट होती थी हम लोगों को, लेकिन हम लोग कह देते थे कोई दिक्कत नहीं है, ये यात्राओं में होता रहता है और ऊपर वाला चाहेगा तो यात्रा बहुत सुंदर होगी। इसलिए ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। नेपाल की स्थितियों को देखकर जो लोग लौटे हैं वो उन स्थितियों को बता रहे हैं। स्वागत करने के लिए जब वहां से लौटे हैं, कैसा लगा आप जब आपके संबंधी घर वापस आए? सुशील भैया हमारे बड़े भाई हैं और हमें बहुत अच्छा लगा। सुशील भैया सुरक्षित वापस आ गए, कोई दिक्कत नहीं हुई और इंडियन एम्बेसी ने बहुत हेल्प करी। और धीरू भाई बड़े भाई हमारे, ये भी इन्होंने भी बहुत अपने पूरा जोर खोल दिया था, सबसे जाके मुलाकात करी और सबने बहुत हेल्प करी है। और कैसा लगा धीरू जी जब आपको पता चला कि नेपाल की स्थितियां ऐसी हैं, फिर आपने क्या कदम उठाया और कहाँ संपर्क किया, क्या हुआ फिर? यहाँ पे एकदम दहशत का माहौल बन गया था। ये लोग चूंकि ना वार्ता हो पा रही थी, एकदम पूर्णतः फंस चुके थे और चारों तरफ से फ़ोन आने लगे, घबराहट सी हो गई। घर में बेचैनी थी, माँ बाप परेशान थे, भाभी परेशान थी, बच्चे परेशान थे। मन में ख्याल आया, मैंने प्रथम दृष्टि से देखा, डीएम साहब को मैंने संज्ञान में दिया। डीएम साहब को जैसे मैंने 9 लोगों का संज्ञान दिया, उन्होंने तत्काल प्रभाव से जैसे दूतावास से संपर्क करना, पीएमओ को संपर्क करना, उस सिलसिले में लगे रहे। डीएम साहब मुझे नित्य प्रतिदिन मुझसे बात कर रहे थे और हर पल पल की जानकारी
जो इन लोगों के द्वारा मुझे फ़ोटो आ रहे थे मैं उनको अपडेट कर रहा था, उनको संज्ञान में दे रहा था। डीएम साहब मेरे बराबर साथ में थे और हर पल के लिए वो मेरे साथ थे। मैं जिला अधिकारी का, मुख्यमंत्री का, खास करके मोदी जी का धन्यवाद दूंगा। मुझे ये लगा जब हमारे देश में अभिनंदन आ सकता है पाकिस्तान से, ये तो हमारे भाई हैं, परिवार है, भारत के निवासी है, अयोध्या के निवासी हैं और कैलाश पर्वत इतनी सुंदर यात्रा पे गए बाबा से मिलने, इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। मोदी जी ने एड़ी चोटी एक करके सबको यहाँ पे ले आए। मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा, पूरी तन मनता से धन्यवाद दूंगा और कोटि कोटि प्रणाम है। ये सब सकुशल आ गए। अभी मेरे कुछ परिवारजन, कुछ भाई लोग अभी अयोध्या के वहाँ पे हैं, सकुशल कल सुरक्षित आ जाए, यही कामना, यही मनोकामना है मेरी। कैलाश मानसरोवर यात्रा से अयोध्या पहुंचे हैं श्रद्धालु और सरकार और सिस्टम को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। अयोध्या से आशुतोष पाठक, TV9 भारतवर्ष।